हमारी परंपराओं में भोजन को केवल शरीर की आवश्यकता ही नहीं बताया गया, बल्कि उनके अनुसार जो हम खाते हैं उसका असर केवल हमारे शरीर पर ही नहीं पड़ता, बल्कि वो हमारे विचार, बुद्धि और ज्ञान को भी प्रभावित कर हमारे विचारों और मानसिकता को परिवर्तित कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए 3 प्रकार के भोजन जिसके सेवन से मनुष्य को क्या लाभ और क्या हानि होता है। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल इंस्पायर विद दिनेश में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या पति और पत्नी को एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए? क्या मनुष्य को एक दूसरे का जूठा भोजन ग्रहण करना चाहिए? इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है जो प्रत्येक मनुष्य को अवश्य जान लेनी चाहिए ताकि उसे कभी अकाल मृत्यु तथा दुख दरिद्रता का सामना न करना पड़े। इस संसार के प्रत्येक प्राणी को अन्न की आवश्यकता होती है। अन्न से ही उसे ऊर्जा प्राप्त होती है। हर पशु के लिए अलग अलग प्रकार के अन्न की आवश्यकता होती है। पशु भी अन्न ग्रहण करते समय ईश्वर के नियमों का पालन ही करते हैं। इसी प्रकार से मनुष्यों के लिए भी भोजन के कई महत्वपूर्ण नियम बनाए गए हैं। यदि इन नियमों का पालन किया जाए तो मनुष्य को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। हमारे शास्त्रों में भोजन करने की दिशा, भोजन के प्रकार, भोजन करने का सही समय आदि विषयों में महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में मनुष्य को भोजन करने से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दिया है। यह उपदेश मनुष्य की उन्नति करने वाला, दीर्घायु दिलाने वाला तथा सभी प्रकार के रोगों से मुक्त रखने वाला है। जिस शरीर को भगवान ने प्रदान किया है, उन्होंने ही इस शरीर को शुद्ध और स्वस्थ रखने के उपाय भी बताए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से मनुष्य को भोजन के 3 प्रकार बताए हैं तथा किस प्रकार के भोजन से मनुष्य की प्रवृत्ति क्रोधी, क्रूर और राक्षसी बनती है और किस प्रकार का भोजन करने से मनुष्य सदाचारी, विनम्र और दूसरे के मन पर विजय प्राप्त करने वाला बन जाता है। मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है उसे उसी प्रकार का शरीर और विचार भी प्राप्त होते हैं। पहला, सात्विक भोजन। सात्विक भोजन वो भोजन है जिसके सेवन के पश्चात मनुष्य का दिमाग शांत और शरीर स्वस्थ रहता है। उसे सात्विक भोजन कहा जाता है। यह शाकाहारी तो होता ही है, साथ ही अत्यंत सादा और साधारण प्रकार का आहार होता है जिसे प्राकृतिक तरीके से उत्पादित किया जाता है। तेल और मसाले भी अगर प्राकृतिक तरीके से प्राप्त किए गए हों तो उन्हें भी सात्विक की श्रेणी में रखा जा सकता है। जैसे दूध, दही, लस्सी, साग सब्जियां, मेवे, शहद, मक्खन, मलाई और पनीर आदि जैसे खाद्य पदार्थ सात्विक माने जाते हैं। दूसरा, राजसिक भोजन। जो भोजन व्यक्ति को स्फूर्ति और उत्तेजना प्रदान करता है वह राजसिक भोजन की श्रेणी में आता है। वो भोजन जो या तो बहुत खट्टा, गर्म, मीठा या फिर रूखा होता है उसे राजसिक भोजन कहा जाता है। राजसिक भोजन के निर्माण में बहुत अधिक वसा जैसे तेल घी का प्रयोग होता है। इसका सेवन व्यक्ति को कामुक और आवेशपूर्ण बनाता है, लेकिन इस प्रकार का भोजन कभी कभी व्यक्ति के भीतर तनाव और बीमारियों का कारण भी बन सकता है। तीसरा, तामसिक भोजन। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार खाने से 3 घंटे पहले बनाया गया बेस्वाद भोजन जिसमें अस्पृश्य पदार्थों की मात्रा शामिल है वो तामसिक कहलाता है। हिंदू संस्कार में तामसिक भोजन को तुच्छ माना गया है। ये वो खाद्य पदार्थ होते हैं जो मनुष्य के शरीर और उसके मस्तिष्क को क्षति पहुंचा सकते हैं। तामसिक भोजन का सेवन मनुष्य को मृत्यु के निकट ले जाता है और उसके विनाश का कारण बनता है। मांस, मछली, लहसुन, प्याज, अंडा, मदिरा, नशीले पदार्थ, रात का बचा हुआ खाना, मशरूम, हरा प्याज, धूम्रपान आदि सभी तामसिक भोजन के प्रकार हैं। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।